मैं आपको अपने चैनल ज़ाविया बसीरत में खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपको कामयाबी के 14 यकीन के बारे में बताऊँगी कि किस तरह आप कामयाब हो सकते हैं किसी भी तरीके को अपनाकर। अगर आप इन पर अमल करेंगे तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं कि यकीन का मतलब क्या है? यकीन का मतलब है किसी चीज़ को आपने मान लिया। जब किसी भी चीज़ को आप मान लेंगे, तो आपके लिए ये बात आसान हो जाएगी। जब आप किसी चीज़ को नहीं मानेंगे, तो वो चीज़ आप कैसे हासिल कर सकोगे? हसूल तब भी हो सकता है जब आप उसको यकीन कर लो, मान लो। मिसाल के तौर पर एक बच्चा ये यकीन कर लेता है कि पढ़ाई करना आसान है, तो वो मुश्किल तरीन चीज़ों को भी आसानी से पढ़ लेगा, याद कर लेगा, क्योंकि उसने ये यकीन कर लिया है कि ये आसान है और वो टॉपर बन जाएगा एक दिन। लेकिन जब ये कोई बच्चा ये यकीन कर ले कि पढ़ाई करना मुश्किल है, तो उसके लिए कितनी ही आसान पढ़ाई हो, वो नहीं करेगा, क्योंकि उसने यकीन कर लिया कि ऐसा करना उसके लिए मुश्किल है। ऐसा इसलिए है कि उसने अपने दिमाग में ये यकीन पैदा कर लिया है कि हर चीज़ मेरे लिए ये पढ़ाई ये काम मेरे लिए मुश्किल है, ये सब्जेक्ट मेरे मुश्किल है, तो वो उसको नहीं कर सकेगा। अब कुछ ऐसे बिलीफ्स होते हैं कि इनके बाद आपके दिमाग में जो रास्ता बनेगा, उसका नाम होता है आसान। आप कुछ भी कर सकेंगे, किसी यकीन के साथ कर सकेंगे जो आपको कामयाबी दिलाएँगे। तो उनमें सबसे पहला है जो भी हो चाहे अच्छा हो या बुरा, फ़ायदे के लिए ही होता है। जब आप इस बात को यकीन कर लेंगे कि जो भी मेरे साथ हो रहा है, अच्छा है या बुरा मेरे फ़ायदे के लिए है, तो आपके बहुत सारे मसले यहीं हल हो जाएँगे। बहुत से लोग इस बात पर सारी ज़िंदगी गुज़ार देते हैं कि उनके साथ क्या-क्या अच्छा नहीं हो रहा। मेरे साथ ये भी बुरा हो रहा है, ये भी बुरा हो रहा है, ये यकीन कर लेते हैं। तो यकीन रखना कि अगर इसकी जगह इस यकीन रखने से आपके हर काम में बुराई आपको नज़र आनी शुरू हो जाएगी। जबकि आप इसके मुकाबले में ये यकीन रखेंगे कि मेरे साथ जो भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, तो उसका असर आप पे पॉज़िटिव पड़ेगा, जिससे आप बेहतरीन तरीके से अपने रिज़ल्ट शो कर सकोगे। तो ये चीज़ होती है कि बाज़ औक़ात हम बहुत से लोग जो हैं 99% लोग ऐसे हैं जो अगर इस असूल को मान लें, तो वो उनके मसले 99% मसले उसी वक़्त हल हो जाएँगे। एक मैं आपको इस तरह की मिसाल देती हूँ कि एक दफ़ा बादशाह अकबर अपने वज़ीर बिरबल के साथ शिकार पर चला गया। तो वहाँ अचानक बिरबल बादशाह को चोट लग गई अकबर को, जिससे उसकी उँगली कट गई। तो बादशाह परेशानी से रोने लगा, अल्लाह ताला से भी शिकवा करने लगा कि मैं बदनसीब मेरी उँगली ही कटनी थी, तो किसी और की कट जाती। तो बिरबल जो था उसने उसको हौसला देते हुए कहा कि नहीं, नहीं जो होता है वो अल्लाह ताला की तरफ से बेहतरी के लिए होता है और इसमें भी आपके लिए बहुत बेहतरी होगी। बादशाह को गुस्सा आ गया क्योंकि बादशाह होते ही जलाली हैं, उनको इसी बात पे गुस्सा आ गया तो उन्होंने उसको कैद करने का हुक्म दे दिया। अब बादशाह ने जब बिरबल को कैद करने का हुक्म दे दिया तो बादशाह अकेला ही शिकार पे रवाना हो गया। अब बादशाह के शिकार पे रवाना होते ही ऐसा हुआ कि कुछ जंगली लोग जो थे कि वो किसी त्योहार की तैयारी कर रहे थे अपने। वो अपने किसी त्योहार के दिन किसी इंसान को सैक्रिफाई करते थे जानवरों की तरह। तो उन्होंने बादशाह अकबर को पकड़ लिया। जब बादशाह अकबर वहाँ पे अब पहुँचा तो बड़ा घबराया हुआ था, बहुत मुश्किल में था। तो त्योहार से पहले जब उनका जायज़ा लिया गया तो किसी ने कहा कि नहीं-नहीं ये तो कंप्लीट इंसान नहीं है। इसकी तो एक उँगली कटी हुई है, कम है, तो हम इसकी जो है इसको अपने उस त्योहार में शामिल नहीं कर सकते, इसको बाहर भेज दो, हम इसे कुर्बान नहीं करेंगे। बादशाह अकबर ने शुक्र अदा किया और उसे उस वक़्त बिरबल की बात याद आई कि बादशाह सलामत जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस वक़्त बादशाह को ये बात बड़ी समझ आनी शुरू हुई कि अगर मेरी आज उँगली ना कटी होती तो इन लोगों ने तो मुझे कुर्बान कर देना था, मेरी तो जान ही गई थी। एक चलो उँगली से मेरी सिर्फ़ उँगली ही गई है ना, तो मैं तो बच गया हूँ। अब बादशाह वापस आया और रास्ते में यही सोचता आया कि बिरबल ने के साथ मैंने बुरा किया है, बिरबल ने तो मुझे ठीक ही कहा था, मेरी उँगली कटने की वज़ह से मेरी जान बची है। जैसे ही वो वापस आया और उसने कहा कि बिरबल को आज़ाद कर दो। जब बिरबल को आज़ाद कर दिया गया,
तो उसने पूरा वाक़या बादशाह सलामत ने बताया और कहा कि वाक़ई तुम ठीक कहते हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसी वज़ह से मेरी जान बच गई है। बिरबल ने कहा बादशाह सलामत जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। बादशाह ने कहा मैंने तुम्हें कैद कर दिया, इसमें क्या अच्छाई है? बादशाह तो हैरान हो गया इस बात सुन के कि इसमें क्या भलाई है तुम्हारे लिए? तो उसने कहा बादशाह सलामत शिकार पे तो हम दोनों ने जाना था ना। अगर आप मुझे कैद ना करते और मैं भी आपके साथ होता तो आपकी तो उँगली कटने की वज़ह से आप बच गए, जबकि मुझे तो उन्होंने कुर्बान कर ही देना था। तो इसी तरह बादशाह को भी समझ आ गई कि वाक़ई जो होता है बाज़ औक़ात हमें कोई छोटी मुसीबत लग रही होती है, लेकिन वो अच्छे के लिए होती है। तो इसी तरह अगर हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सी बातों को मान जाएँ, तो हमारे बहुत से मसले खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं, जिनकी वज़ह से हम बहुत इरिटेट होकर अपने बाकी काम भी ख़राब कर रहे होते हैं। और हमें हर जगह जब हम इस बात को मान लेंगे तो हमें हर तरफ अपॉर्च्युनिटीज़ दिखाई देंगी जिनसे हम फ़ायदा उठाते हुए बहुत कामयाब हो सकते हैं। अब देखें कि इसी तरह एक आदमी कहता है कि आज तो बहुत गर्मी है, लगता है जहन्नुम के सारे दरवाज़े हम लोगों पे खुल गए हैं। दूसरा कहता है नहीं इस गर्मी को बुरा तो नहीं कहो, इसकी वज़ह से तो फसलें पकती हैं, इसकी वज़ह से हमें जो पसीना आता है हमारी सेहत के लिए कितना हेल्पफुल है। इसकी वजह से फल तैयार होते हैं। इसकी वजह से जो पानी पूरा साल हमें मिलेगा बर्फ के पिघलने से, तो ये तो हमारे लिए जो है वो फ़ायदेमंद है, लेकिन तुम इसको बुरा कह रहे हो। अब इसी तरह बहुत से मसाइब भी फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन हमें बाद में पता चलता है। देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि अल्लाह ने मच्छर और मक्खियाँ क्यों पैदा की? बहुत पहले की बात है, मलेरिया हो जाता है, क्यों पैदा हो गए ये मच्छर और मक्खियाँ, इनको डिस्ट्रॉय कर दो। तो एक बहुत पहले की बात है कि एक मुल्क में मच्छर खत्म कर दिए गए। मच्छर से मलेरिया फैल रहा है, इसलिए खत्म कर दिए गए। लेकिन आप हैरान होंगे कि उसके बाद और ऐसे जरासीम पैदा हो गए कि उनको वो मच्छर दोबारा पालने पड़े कि इन मच्छर ये सारे जो मच्छर थे वो ऐसे जरासीमों को खाते थे कि जो जिनकी वजह से ज़्यादा बड़ी बीमारियां फैलनी शुरू हो गई। तो इन मच्छरों को मारेंगे तो ना दूसरी बीमारियां फैल जाएंगी। तो खुद से ये बात समझ आती है कि बात छोटी चीज़ें बड़ी चीज़ों के से फायदा बचा रही होती हैं, फायदा दे रही होती हैं। इसी तरह हमारे इर्द-गिर्द जो लोग हमें अच्छे नहीं लग रहे होते, देखा जाए तो उनमें भी हमारे लिए बहुत सी खैर होती है, जे कि जो कि हम समझ नहीं रहे होते और हम वक़्ती तौर पे गमगीन हो रहे होते हैं कि हमारे साथ ऐसा अच्छा नहीं हो रहा, जबकि दूसरों के साथ अच्छा हो रहा है। क्योंकि हमें दूसरों के दूर के डोर सुहाने वाली बात होती है कि हमें बहुत से लगता है कि बहुत फ़ायदा हो रहा है। बहुत सी मसाइब हमारे लिए खैर लेकर आ रहे होते हैं, लेकिन हम समझ रहे होते हैं कि वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हैं। आप देखो कि अगर दोस्तोयेव्स्की और टॉलस्टॉय ने इस अलमनाक ज़िंदगी ना दर्दनाक ज़िंदगी ना गुज़ारी होती और वो अपने मसरूफ़ और मशहूर नावल नहीं लिख सकते थे उस ज़िंदगी के बगैर, जिसने दुनिया को फ़ायदा दिया। इसी तरह बाज़ लोग बीमार हो जाते हैं और उनकी बीमारी की वजह से ऐसे हॉस्पिटल वजूद में आ जाते हैं जो पहले नहीं होते। बाज़ लोग बीमार हो जाते हैं तो उनकी बीमारी की वजह से उनके प्यारे ऐसे हॉस्पिटल्स का आगाज़ कर देते हैं जो कि आम वजह से नामुमकिन थे। तो बाज़ चीज़ें जो होती हैं ना हमारे लिए हम जिनको शर समझ रहे होते हैं उनमें खैर भी छुपी होती है। अब कितने बड़े-बड़े राइटर्स थे जो जेल में बंद हुए, उन्होंने बड़ी-बड़ी तसानीफ़ लिखी। माज़ूर लोगों ने बड़ी-बड़ी तसानीफ़ लिखी, जो कि आम नहीं हो सकते थे और अल्लाह ताला के भी हर काम में बहुत सी खैर छुपी होती है, हर शर के साथ खैर होती है। हर मुश्किल के साथ आसानी होती है, इसलिए किसी चीज़ को नेगेटिव मत लिया करें, हमेशा पॉज़िटिव लिया करें। बहुत-बहुत शुक्रिया।